छत्रपति शिवाजी का वाघ नख ब्रिटेन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम से महाराष्ट्र लाया गया। अब इसे महाराष्ट्र के सतारा में छत्रपति शिवाजी संग्रहालय में प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। वाघ नख को राज्य के कई और म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए रखने की योजना है। वाघ नख का शाब्दिक मतलब होता है बाघ का पंजा। यह एक तरीके का लोहे का खंजर जैसा हथियार होता है। मध्यकाल में भारत समेत पूरे उपमहाद्वीप पर वाघ नख का इस्तेमाल किया जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक वाघ नख को इसलिए डिजाइन किया गया ताकि यह हाथ के पंजे में आसानी से फिट हो जाए और हथेली के नीचे छिप जाए। इसमें 4-5 नुकीले लोहे के ब्लेड होते हैं और एक तरीके के दस्ताने जैसी पट्टी से जुड़ा होता है। वाघ नख इतना खतरनाक होता था, एक झटके में इससे किसी की जान ली जा सकती थी। छत्रपति शिवाजी ने इसी से अफजल खान को मौत के घाट उतारा था। कौन था अफजल खान? अफजल खान का असली नाम अब्दुल्ला भटारी था। लंबी चौड़ी कदकाठी का अफजल खान बीजापुर के नवाब आदिल शाह और बड़ी रानी का दाहिना हाथ था। साल 1656 में जब बीजापुर पर औरंगजेब की सेना ने हमला किया तो उससे निपटने की जिम्मेदारी अफजल खान को मिली। उसने कई लड़ाइयों में जीत भी हासिल की थी। जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि नवाब मोहम्मद आदिल शाह की मौत के बाद जब बीजापुर की बद्दी के लिए लड़ाई शुरू हुई तो अफजल खान बड़ी ताकत के तौर पर उभरा। उसने बड़ी बेगम के कहने पर एक एक करके 3 जनरलों को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले वह सिरा के राजा कस्तूरी रंगा को शांति समझौता के बहाने मार चुका था। छत्रपति शिवाजी और अफजल खान की दुश्मनी शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले से शुरू होती है। वह भी बीजापुर सल्तनत के लिए काम किया करते थे। बाद में शाहजी राजे भोसले और अफजल खान के बीच अनबन हुई तो उन्हें जंजीर में जकड़कर बीजापुर लाया गया। साल 1654 में शिवाजी के बड़े भाई संभाजी की हत्या में भी अफजल खान का हाथ था। छत्रपति शिवाजी जब गद्दी पर बैठे तो बीजापुर में उनकी गतिविधियां बढ़ गईं। इससे बीजापुर की बड़ी बेगम घबरा गईं। उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा शख्स है जो शिवाजी को पकड़ सकता है। अफजल खान ने खुले दरबार में ऐलान कर दिया कि वह शिवाजी को चूहे की तरफ पिंजरे में बांधकर बीजापुर लाएगा। अफजल खान ने तय किया कि वह शिवाजी से दोस्ती के बहाने उन्हें पकड़ेगा और अप्रैल 1659 में 10,000 सैनिकों को लेकर अपने अभियान के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जहां तहां मंदिर तोड़ता गया। शिवाजी को अफजल खान की हर हरकत की खबर थी। अफजल खान धीरे धीरे पूना की तरफ बढ़ने लगा जो छत्रपति शिवाजी का गढ़ था। जब छत्रपति शिवाजी को इसकी खबर लगी तो वह पूना से जावली चले गए। इसी बीच अफजल खान ने शिवाजी को पकड़ने के लिए लोहे का पिंजरा भी बनवा लिया। पूना के करीब पहुंचकर अफजल खान ने एक चाल चली। अपने दूत के जरिए शिवाजी को संदेश भिजवाया। कहा कि तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त थे। मैं बादशाह से कहकर तुम्हें दक्षिणी कोंकण की जमीन और जागीर दिलवा दूंगा। जिन किलों पर कब्जा किया है उसे भी दिलवा दूंगा। अगर बादशाह से न मिलना चाहो तो भी कोई बात नहीं। अफजल खान ने जिस दूत को भेजा था उसका नाम कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। शिवाजी उससे उगलवाने में सफल रहे। अफजल खान की योजना क्या है? इसके बाद उन्होंने अपने दूत पंताजी गोपीनाथ के हाथ जवाब भिजवाया। लिखा, आपने जो दयालुता दिखाई है उसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा। आप जावली आइए और यहाँ के जंगल का वैभव देखिए। इससे मेरे प्रति आपकी शंका भी दूर होगी और मेरा वैभव बढ़ेगा। मैं आपको अपनी तलवार भी भेंट करूंगा। अफजल खान शिवाजी के जाल में फंस गया। उसने जावली जाने का फैसला ले लिया। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ किले के नीचे एक पहाड़ी पर अफजल खान और छत्रपति शिवाजी की मुलाकातें तय हुई। प्लान के मुताबिक अफजल खान एक पालकी में किले के नीचे लगे शामियाने में अपने कुछ करीबी सैनिकों के साथ पहुंचा। छत्रपति शिवाजी को भी अपने साथ चुनिंदा सैनिकों को लाने की अनुमति थी। वैभव दुरंदरे अपनी किताब शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग में लिखते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने मां भवानी की पूजा के बाद सफेद पोशाक पहनी। उसके नीचे लोहे का बख्तर पहना। सिर की रक्षा के लिए पगड़ी के नीचे लोहे की टोपी पहनी। दाहिने हाथ की आस्तीन के नीचे बिछुआ, एक तरह का हथियार, और बाएं हाथ में वाघ नख ताकि किसी का नजर न पड़े। छत्रपति शिवाजी जब अफजल खान से मिलने पहुंचे और उसे गले मिलने लगे तो महसूस किया कि अफजल खान ने अपने बाएं हाथ से उनकी गर्दन दबोच ली है। दाहिने हाथ से उन पर वार करना शुरू कर दिया। चूंकि शिवाजी ने बख्तर पहन रखा था इसलिए उन पर कोई असर नहीं हुआ। अचानक शिवाजी बिजली की गति से मुड़े और अपनी बाईं कलाई छुड़ाते हुए हथेली में छिपा वाघन अफजल खान की पीठ में घोंप दिया। अफजल खान चीखने लगा, मेरे साथ धोखा हुआ है। ये सुनते ही उसके साथ आए सैनिक शिवाजी की तरफ दौड़े। अफजल खान के अंगरक्षकों ने उसे शामियाने से निकालकर पालकी में बैठाया और वहां से भागने लगे। इसके बाद शिवाजी के सैनिकों ने पीछा कर उसे पालकी से गिरा दिया और सिर काट डाला। इस तरह शिवाजी ने आपके अपमान और भाई की हत्या का बदला ले लिया। लंदन कैसे पहुंचा वाघ नख? छत्रपति शिवाजी का वाघ नख ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ के जरिए लंदन पहुंचा। डफ अंग्रेजी हुकूमत के दौरान सतारा जिले में कंपनी एजेंट हुआ करते थे।
जेम्स ग्रांट डफ के पास वाघनख कैसे आया, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मराठों के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय जब तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में हारे तो 1818 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। संभव है कि इसी दौरान उन्होंने वाघनख डफ को सौंप दिया हो। कई जगह यह दावा भी मिलता है कि डफ को वाघनख खुद पेशवा प्रधानमंत्री ने दिया था। जेम्स ग्रांट डफ जब भारत से स्कॉटलैंड गए तो वाघनख अपने साथ ले गए। बाद में डफ के परिवार वालों ने इसे लंदन के म्यूजियम में रखवा दिया।